ठीक है, कोई भी नहीं 12th वाला पोर्शन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो आप कर सकते हैं। 10th कोई पूछ रहा है शायद, एक क्वेश्चन नंबर 10th कोई पूछ रहा है। ठीक है, तो डीपीपी 23 का क्वेश्चन नंबर 10 यही पूछ रहे हैं। बेटा मैं बिल्कुल एंटर नहीं करूंगा 11th के अंदर, क्योंकि एंटर करना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। चलो, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली विद द मटेरियल ऑफ a hollow sphere inner radius when electric at a point p at a distance x away from the center। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको x दूरी पे। तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ लगाओ ना। गॉस लॉ क्या करेगा, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर बराबर कितना, Q एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q एंक्लोज क्या बनेगा, Q एंक्लोज बनेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई x³ माइनस r1³ और रो बराबर कितना हो जाएगा भाई, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा टोटल चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई, कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज इस पूरे एरिया में, यानी कि r2³ माइनस r1³। बेटा ये जो भी जिसने मुझसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, मिहिर दत्ता, मिहिर दत्ता, एक बात बहुत क्लियरली बताना, क्या आपने इस क्वेश्चन को पूछते हुए जो हमने स्फेरिकल के सवाल किए थे, लेकिन अभी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद हो तो मैंने होमवर्क दिया था स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से, सेपरेट होमवर्क, क्या आपने उसको रिवाइज करा इस क्वेश्चन को करते हुए? मीर दत्ता इस बात को हाँ या ना करके एक्सेप्ट करके बताएं, क्या आपने इस चीज को रिवाइज करा उस समय, हाँ या ना, बताओ जरा। नहीं किया तो बेटा कौन कौन करेगा ये चीज, ये डीपीपी किस लिए है, ये मेरे टेस्ट लेने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए है। ये डीपीपी किसके सीखने के लिए है। तो आप सोच के देखो, आप कहते हो 11th वाला पार्ट एक करे, 11th वाला पार्ट, जो 12th का पार्ट तक तो आप ढंग से कर नहीं पा रहे हैं बेटा। तो ये बेटा क्वेश्चंस का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि डाउट आया सर से पूछ लिया, उससे आपको कोई हेल्प नहीं होती है, बस मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है हमारे टीचर को आता है। पर तुम्हारे टीचर को तो आता है, नहीं भी आता तो भी तुम्हें सिखाने जितना तो आता है। वैसे तो तुम्हारा फिजिक्स का टीचर जी क्लियर करके बैठा है, बट कोई बात नहीं, चलो नहीं भी आता हो तो भी इतना तो आता है कि तुम्हें सिखा सकता है। तो बेटा इस सेटिस्फेक्शन की जगह पर कि टीचर को आता ही नहीं आता, ये सेटिस्फाई करो कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्यों नहीं दिखी चीज, फायदा ही नहीं उसके बिना, मैं क्यों फालतू काम नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ने का तरीका है वो फॉलो ही नहीं करते हैं आप लोग। आपको क्या लगता है मीर दत्ता, आप अगर ये देखते स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के होमवर्क के क्वेश्चंस देखते तो क्या खुद से कर पाते कि नहीं कर पाते? क्या इसमें कोई बहुत नया लॉजिक है, क्या इसमें कोई बहुत नया लॉजिक है? बाकी लोग कमेंट करें जरा, बाकी जो लोग समझदार हैं वो कमेंट करके बताएं कि अगर मैं इस रिवीजन को एक बार करता, मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते, क्या ये क्वेश्चन मैं अपने आप कर पाता कि नहीं कर पाता? क्या क्वेश्चन में अपने आप कर पाता कि नहीं कर पाता? नहीं, जिससे नहीं बना, जिससे नहीं बना क्या उसको ये रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिससे क्वेश्चन नहीं बना क्या उसको ये चीज रिवाइज करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? यस, यस, करना चाहिए। फिर बेटा मीर ऐसे तो पढ़ाई होती नहीं ना कोई, मैंने क्या बोला है, कम करो, ईमानदारी से करो, वो पढ़ाई है। चलो, फिर कोई फायदा नहीं ना यार ऐसे। चलो 24 पे आ जाए, और ये बोर्ड लेवल करते चलना भाई, साथ साथ बोर्ड लेवल अपना साथ साथ में इंप्रूव करते चलना। हाँ, मैंने वैसे भी बोल रखा है रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी करते चलो। हाँ भी A24 जल्दी बोले, डीपीपी A24 में डाउट बोलो फटाफट, डीपीपी A24 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा मैं फिर वही बात, मैं 11th का कोई पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा है ना, अपने आप से 12th वाले पोर्शन फोकस करो, उतना बहुत है। आपको चाहिए तो ये सॉल्यूशन देख सकते हो, आपको चाहिए तो ये सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, 4th का सॉल्यूशन देख लो बेटा, मैं कुछ एंटर नहीं करूंगा।
रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा किससे निकलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर से ना। बेटा आज नए आए हो क्या तुम, या क्लास के बाहर जाना है तुमको? ठीक है, तो क्या चाहिए होता है आपको? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट। एसी क्या चीज है? एसी क्या चीज है? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ये है ना भाई? चलो नेक्स्ट बोले भाई। नेक्स्ट और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 24 तक फटाफट पूछो, इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम, करंट में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 24 तक कोई डाउट? वो 24th में कोई और डाउट? ट्वेल्थ का कोई पार्ट नहीं है? 25 पर आ जाए। डीपीपी 25 जल्दी बोले। डीपीपी 25। डीपीपी 25 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, वन में क्या हो रहा है? वन में देखें, चार्ज ड्रॉप इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, above the opening of a spherical non-conducting shell of charge q। ठीक है ना भाई? ये तो कंडक्टिंग शेल है, ये कंडक्टिंग शेल है आपके पास, और इससे इस हाइट से आपने एक ड्रॉप को रिलीज करा। ये कोई एक ड्रॉप रिलीज कर रहे हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है, इस पर कोई एक चार्ज क्यू ऑलरेडी दे रखा है, इस पर कोई क्यू चार्ज ऑलरेडी दे रखा है, तो उसे गिवन है कि ठीक है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई स्पीड, वो वैल्यू ऑफ क्यू इंटू क्यू सो दैट ड्रॉप कैन एंटर। क्या मतलब हुआ ड्रॉप कैन एंटर का? कि भाई आपने जब यहां से ड्रॉप किया तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? इसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वो एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ग्रेविटेशनल भी है एंड इलेक्ट्रो भी है। तो ये बात बताओ ना, जस्ट एंटर्स, जस्ट एंटर का मतलब क्या निकला? व्हाट डू मीन बाय जस्ट एंटर? की इस पॉइंट पर आते आते वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो। यहां तक पहुंच गया तो आगे भी पहुंच जाएगा। तो आप तो क्या करते हो, एनर्जी कंजर्व कर दो ना यार। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखो जरा भाई, ग्रेविटेशनल का रेफरेंस तो यहां ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल का रेफरेंस तो यहीं ले लेते हैं। यहाँ कितनी बची? यहाँ बची h-2r, तो कितनी एनर्जी है? mg इंटू h-2r प्लस यू इनिशियल कौन सी? इलेक्ट्रो के कारण। यू इनिशियल कौन सी? इलेक्ट्रो के कारण। इलेक्ट्रो के कारण कितनी बनेगी भाई? तो क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली, तो इसका पोटेंशियल कहां पर? यहां से h-2, ये बचेगी आपके पास के क्यू बाय कितनी? सेंटर से कितनी आ रही है? सेंटर से दूरी आ रही है आपके पास, सेंटर से दूरी आ रही है h-r, तो के क्यू बाय h-r इंटू क्यू इक्वल्स टू यू फाइनल। यू फाइनल कितना बन गया? के क्यू बाय, कहां गिर गया वो? उसके सरफेस पर आ गया, के क्यू बाय आर इंटू क्यू। बस ये इक्वेशन है, डेट्स इट। इसी को इन्होंने मैनिपुलेट करा है, इन्होंने डिफरेंट तरीके से लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप ये लगा लो SSDD2। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले हुई 1 to 5 कोई और? ठीक है, फिफ्थ वाला, हाँ फिफ्थ इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। चलो देखो जरा, ये देखो जरा, फिफ्थ एक बहुत ही डिफरेंट तरह का सवाल है, देखो समझता हूँ जरा फिफ्थ को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो जरा क्या हो रहा है इस फिफ्थ के अंदर। पहले तो उसने बोला कि आप क्या ले लें, एक एज्यूम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए। फोर्थ में क्या हुआ बेटा? हाँ फोर्थ में, बेटा फोर्थ क्लास में अटेंड करी थी क्या? ये इसको एक्सटेंड कर दो ना, तो ये एंगल ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा?
बस, तो ये बराबर कितना बन जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बेटा। स्टैंडर्ड याद करो, क्लास में हिंट दिया था मैंने, पढ़ाते हुए प्रश्न पढ़ाते हुए हिंट दिया था, क्लास में प्रश्न पढ़ाते हुए हिंट भी तो दिया था बेटा इस चीज का। ठीक है, चलो। कंप्लीट a trapezium, it will become an equilateral triangle। बस। तो प्रिज्म एंगल तो क्या होता है, प्रिज्म एंगल यही तो होता है, जिन दो साइड से निकलता है उनके बीच का एंगल। बेटा आज आप अचानक से बहुत अजीब अजीब से मतलब सिंपल सिंपल सवाल पूछने लग गए हो या तो। अब मुझे पता नहीं आप पहले किस नाम से आते थे भाई, क्योंकि जो डाउट्स आप पूछ रहे हैं वो बहुत बेसिक वाली चीजें पूछ रहे हो आप। नहीं मतलब पता नहीं खैर। बेटा इससे पहले भी तो आपने बोला ना सॉल्यूशन शेयर कर दो, अब तक शेयर हुए हैं क्या कभी? आज का फर्स्ट डाउट है, बट बाकी डेज में तो मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को, पढ़ नहीं रहा हूँ क्या मैं? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो कि पढ़ने वाले तो हो लेकिन सही तरह से पढ़ने वाले हो कि नहीं, या बस टाइम पास डाउट पूछ रहे हो, मैं वो क्लियर नहीं कर पा। खैर एनीवे चलो जो भी हो। देखो अब ये कह रहा है वॉल्यूम डेंसिटी रो, सेंटर ऑफ द क्यूब ओ एंड वन वर्टेक्स इज एट ए। ठीक है भाई, तो देखो जरा क्या हो रहा है इसमें, समझो जरा। ये आपने क्यूब ले लिया पूरा, जिसकी की एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है रो, हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा रो का। Solid cube of side A the center of the cube of O and one vertex is A. The potential at one of the vertex is given as this where C is dimension. Select the correct alternative। चलो देखो जरा, अब वो कह रहा है कि कोई पॉइंट ए ले लिया आपने, इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है वी ए। अच्छा, जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही हर जगह होगा। ये है तो वो एक क्यूब ही ना, वो क्यूब तो हर जगह से सिमेट्रिक है। वो क्यूब जो है वो तो हर जगह से सिमिलर है ना भाई, उसके तो जितना एक पॉइंट पर आएगा उतना ही बाकी पॉइंट्स पर आ जाएगा। ये ये जैसे चार्जर, ये क्यूब मान लिया इसको हमने, मेड अप ऑफ चार्जेस, तो हर पॉइंट पर वो पोटेंशियल जो है वो सेम चीज आ रही है आपके पास। अच्छा, अब वो कह रहा है पोटेंशियल इज गिवन बाय सी 1/4 पाई रो एक्स ए की पावर वाई। सी तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है ना भाई। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल तो इसका मतलब आप क्या करोगे, देखो पोटेंशियल इक्वल्स टू, सो पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या होते हैं भी हमारे पास, पोटेंशियल के डायमेंशंस, तो अब हमें वर्किंग करनी है डायमेंशंस पे। सो पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या है भी, पोटेंशियल होता है आपके पास एनर्जी अपॉन चार्ज, पोटेंशियल होता है आपके पास यू बाय कूलम, दैट इज जूल पर कूलम। तो जूल आप लिख सकते हैं ml2t-2 अपॉन कूलम बन गया 80। इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये डायमेंशंस ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू रो एक्स इंटू ए की पावर वाई, जिसमें रो क्या चीज है, रो बन रही है आपके पास, रो बनेगा कूलम पर मीटर क्यूब, यानी कि रो बनेगा ATL-3। अरे लिख सकते हैं क्या हम, और ए क्या चीज है, ए साइड लेंथ है तो ए इज एल, ये ए के डायमेंशन लिख सकते हैं क्या, डायमेंशन पार्ट। हेलो, ठीक है ना भाई। तो इसको यूज करके आपने जब यहां से सॉल्व करा, तो आपको एक चीज समझ में आई कि x1 आ रहा है y2 आ रहा है, यानी कि आपके पास जो ये पोटेंशियल आ रहा है वी ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू या इट इज इक्वल्स टू सम k टाइम्स ए स्क्वायर। देखो बाकी सब टर्म्स तो कांस्टेंट है ना, सी कांस्टेंट है, 4 रो एक्स सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, और क्या है वो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, वो कह रहा है द पोटेंशियल वेयर सी सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो एक तो आ गया x=1 y=2, एक वो कह रहा है सेंटर ओ, ये सेंटर ओ दे रखा है तो यहाँ पे पोटेंशियल बताए। अब जरा देखें ओ के साथ क्या हो रहा है, अब जरा आप देखोगे तो ये क्यूब है ए साइड का, तो ये जो क्यूब आप बना रहे हैं ए साइड का, मेरे ख्याल से ये क्यूब जो है आपके पास, ये ऐसे छोटे 8 क्यूब से बना है।
इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 क्यूब्स ईच ऑफ साइड a by 2, है कि नहीं भाई? 8 क्यूब से बना हुआ है वो ऐसे। तो वीओ जो आएगा, बेसिकली वीओ जो आएगा, सो वीओ जो होगा, पहली बात तो वो प्रोपोर्शनल टू होगा a/2 के स्क्वायर के, यानी कि वो बनेगा कुछ a² by 4। अच्छा, दूसरी चीज वीओ, वो जो ओ पॉइंट आपके पास आने वाला है, उस ओ पॉइंट पे कितने क्यूब्स मीट कर रहे हैं? उस ओ पॉइंट, वो ओ पॉइंट जो है वो 8 क्यूब्स के लिए कॉमन है। तो वीओ जो आएगा, तो इन सबको यूज करते हुए वीओ की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8 टाइम्स ए इंटू a²/4, यानी कि ये आपका बन जाएगा 8 टाइम्स VA/4। ठीक है, ये एक बड़ा ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, SSD3। इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बस इस वीक में हम करंट खत्म कर देंगे, ताकि हीट जब पढ़ रहे हो तो ट्रांजिशन चल रहा हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ठीक है, हीट की इतनी रेलिवेंस भी नहीं है और ट्रांजिशन के दौरान हो जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। चलो नेक्स्ट बोले भी, नेक्स्ट नेक्स्ट बोले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तक कोई? बेटा ये सरफेस टेंशन वगैरह में एंटर नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं, किसी को चाहिए तो सॉल्यूशन देख सकता है। एट्थ का लॉजिक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। एट्थ का लॉजिक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगी, बाकी अपने आप दिमाग लगा सकते हैं। हाँ भाई, कोई और डाउट 25 में? कोई और डाउट? एनी अदर डाउट इन क्वेश्चन नंबर 25? नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। खत्म? कुछ बचा क्या ट्वेल्थ का? 26 करा है क्या? 26 दी थी क्या मैंने? नहीं दी थी, ठीक है, तो अब आगे कर लेना। तो 26 to 29 कर लेंगे, DPP A26 to A29, ट्वेल्थ पार्ट। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा एक बार सिमिट्री खत्म कर लेते हैं, है ना? सिमिट्री पढ़ लेते हैं हम जरा एक बार, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। क्या है तारीख आज? अगस्त 24। चलो चलो। हाँ भाई, तो 1 सेकंड रुकना बेटा, 1 मिनट। हेलो हेलो। हाँ,
चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद सिमेट्री सर्किट्स। सो लास्ट चीज हमने समझी थी एक इनपुट आउटपुट करंट सिमेट्री। इस पर ध्यान दिया था हमने कि करंट सिमेट्री क्या चीज है। हेलो, ठीक है, चलो। सो अब देखो जरा क्या है आपके पास, जो अगले क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट इन सिमेट्री सर्किट्स। अच्छा, हो सकता है कि सिर्फ आर इक्विवेलेंट आ जाए, और मे भी हो सकता है कंप्लीट सॉल्व करना पड़े, और मे बी कंप्लीट सॉल्व और कंप्लीट सॉल्व। फिर कंप्लीटली उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीटली सॉल्व, यही चीज पूछी जाएगी हमसे, ठीक है। जरा तो ध्यान ध्यान दे, देखो पहली बात, अरे सब पढ़ाऊंगा मैं, चलो। हाँ भाई देखो जरा, आर इक्विवेलेंट इन सिमेट्री सर्किट्स और कंप्लीटली सॉल्व। चलो देखो भाई, तो क्या होने वाला है यहाँ पर। हम्म, देखो इन सिमेट्री सर्किट्स, देखो क्या होगा इसमें। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आपको कुछ इसकी ट्रिक्स वगैरह बताई जाती हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह देते हैं ये लोग। फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, कुछ लोग कहते हैं मिरर सिमेट्री। हो सकता है आपको दिखने भी लग जाए, अभी कुछ देर में आपको ये सब सिमेट्रीज दिखने भी लग जाए, बट समझना देखो जरा, समझना देखो जरा। तो ये तो क्या करते हैं, यहां तक की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर इनमें से कोई भी सिमेट्री है, तो पता है इन, देखो समझना, हमने जो कल सिमेट्री पढ़ी वो क्या थी, हमने जो कल सिमेट्री पढ़ी उसका नाम क्या था, वो थी करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनमें से कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी ना, तो उन सबसे पहले एग्जिस्ट करेगी करंट की इनपुट आउटपुट सिमेट्री। करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री ये एग्जिस्ट करेगी, ये मस्ट है, करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री। ये आप देखो तो सेट थ्योरी है, समझ में आ रही है सेट थ्योरी। ये सब इसका पार्ट है, ये इसका सबसेट है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर करंट इनपुट आउटपुट है, हो सकता है फोल्डिंग हो सकता है ना हो, लेकिन अगर फोल्डिंग और मिरर है तो करंट तो होगा ही होगा, करंट इनपुट आउटपुट तो होगा ही होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, हमें जो फोकस रखना है वो इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, हमें तो इस सिमेट्री को पकड़ते हुए चलना है, हमें इस सिमेट्री पर फोकस रखना है। याद है यही समझाया था कल मैंने, ये देखो आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अब हम आराम से इस चीज को। सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इसको समझेंगे। ये देखो भाई, चल देखो जरा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से कुछ, ये दे दिया आपको सिस्टम, ये दे दिया 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये एक और दे दिया 6 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम, 2 ओम। हाँ, सबके पापा केसीएल, बिल्कुल सबके पापा केसीएल, इन सबके पापा भी केसीएल।
है, तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी के अक्रॉस, ये पूछ रहा है हमसे आर ए बी, ये पूछ रहा है आर ए बी। चलो, तो पहले तो देखो थोड़ा सा इजी कर लें इसको, ये देखो यहां से थोड़ा तो हम वैसे रिड्यूस कर लें सर्किट को, ये चार चार कितना मिल गया, ये ऊपर के दोनों चार किसमें होंगे, ऊपर के दोनों चार किसमें बनेंगे, सीरीज में है क्या ऊपर के दोनों चार, देखो जरा मुझे तो ये सीरीज में दिख रहे हैं, ऊपर के दोनों चार तो मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, तो चार और चार आठ, आठ और आठ पैरेलल, तो ये बन गया 4 ओम। तो इतना तो सर्किट हमारे पास वैसे भी कम हो गया, तो ये सर्किट तो आपके पास ऐसे इसमें तो कन्वर्ट हो गया यहां से। कितना बनेगा ये वाला, ये बचेगा 4 ओम, और बाकी सब तो जो चल रहे हैं वो ही, ये बन रहा है 5 ओम्स, ये चल रहा है 2 ओम्स, ये वाला 2 ओम्स, ये वाला 5 ओम्स। चलो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। हाँ भी कोई सिमेट्री दिख रही है क्या किसी को, क्या किसी को कोई सिमेट्री दिख रही है, मैं कहता हूँ यहां से कोई करंट आ रहा है आई, यहां से कितना करंट जाएगा, यहां से कितना करंट जाएगा, आई ही जाएगा। हेलो, अरे हाँ क्या ना, सोच के बताओ। अरे ये तो ऑब्वियस है, मतलब ऑब्वियसली ये तो पूरा पार्ट ही एक अलग आर इक्विवेलेंट है, जितना यहाँ से अंदर जाएगा उतना ही तो बाहर आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर I2 लेता हूं और यहाँ पर I1 लेता हूं, ये दोनों करंट्स कितने होंगे, ये वाले दोनों करंट्स क्या होंगे, जो दो एरो मैंने बनाए लेकिन करंट नहीं लिखे हैं, ये कितने कितने होंगे, सोच के बताओ जरा, ये करंट्स कितने कितने होंगे। तो सिमेट्री भी खत्म हो जाएगी यहाँ, और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बचेंगे, बाकी सब तो खत्म आपका। पक्का, पक्का ये जो नीचे 6 ओम के वहां करंट दिख रहा है, क्या ये I1 होगा, क्या क्या ये नीचे 6 ओम वाला करंट I1 ही होगा क्या, ये 6 वाला करंट I1 और ये वाला I2 होगा क्या, दिख रही है क्या सिमेट्री। और नहीं दिख रही हो तो बैटरी को उल्टा करके देख लो, नहीं दिख रही हो तो बैटरी को रिवर्स करके देख लो, बैटरी को रिवर्स करके समझ लो। ठीक है तो बात है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब जरा देखना, यहां से I1 आया और यहां भी I1 जा रहा है, तो क्या इस जंक्शन पे कोई करंट एक्सचेंज हो रहा है क्या, क्या इस जंक्शन पे कोई करंट एक्सचेंज हो रहा है क्या, सोच के बताओ जरा, क्या इस जंक्शन पे कोई करंट एक्सचेंज हो रहा है, कैसे होगा एक्सचेंज, उसको देखो इस जंक्शन में एक्सचेंज हो ही नहीं सकता करंट, जो भी इधर से आ रहा होगा, मान लो इधर से कुछ, मान लो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से कुछ I3 आ रहा है, तो सिमेट्री बता रही है कि इसमें कितना जाएगा, I3 जाएगा यहाँ से, यानी कि जंक्शन में कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। तो जो जंक्शन है ना आपके पास, ये जंक्शन हो जाता है नल एंड वॉइड, इस तरह के जंक्शन को हम कहते हैं नल एंड वॉइड। ये जंक्शन आपके पास क्या हो गया, नल एंड वॉइड, यानी कि आप इस जंक्शन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट 1 ले लें, और जैसे ही आपने जंक्शन को हटाया, इस जंक्शन को जैसे ही आपने हटाया, देखो जरा सर्किट क्या बचा आपके पास, तो इस जंक्शन को हटा दिया, तो देखो जरा क्या बच रहा है आपके पास, ये बच रहा है 6 ओम्स, ये 6 ओम्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, 5 ओम्स, 2 ओम्स, ये हटा दो जंक्शन यहां से, 2 ओम्स, 2 ओम्स, 4 ओम्स, 5 ओम। मैंने कहा ना बेटा राज, आप जो डाउट्स पूछ रहे हैं ना वो बहुत ही इररेलेवेंट है। बेटा यहां से अगर I1 जा रहा है तो बता ना इस 6 ओम से क्या निकलेगा, तू बता सोच, अगर इसमें I1 एंटर करा है, क्या कल क्या समझाया था मैंने, बैटरी को रिवर्स करके सोचो, यहाँ जो भी कनेक्शन होता ए और बी के बीच, अगर मैं उसको रिवर्स कर देता
तो क्या इस 6 ओम में I1 एंटर नहीं करता? मैं कह रहा हूँ ना राज कि आपको जो मैंने कमेंट दिया था ना, वो आप जो रेगुलर क्लास में डाउट पूछ रहे हो ना, उसी के बेस पर था। तो बेटा यही चीज तो कल समझाई थी मैंने, ये एक एक चीज कल नहीं समझाई थी। ये बैटरी को रिवर्स करके सोचना, बस फिर कल सब कुछ तो समझाया बेटा। उसी को तो यूज कर रहे हैं बस आज। क्लास ब्रेक किस लिए देते हैं? कि जो बताया उसको जरा ढंग से एक बार पढ़कर आओ, बस खत्म। अब क्या करना है? अब तो कर दो, अब तो हो ही गया, अब क्या बचा है? अब तो इस वाले पोर्शन का आरिकलन निकाल लो, इस पोर्शन का आरिकलन कितना बना। समझ में आया? ये जंक्शन हटाना था आपको, बस ये जंक्शन हटी तो काम ही खत्म। ये जंक्शन अगर हट गया, जंक्शन हट गया तो फिर तो बहुत इजी हो गया। अब तो सवाल इनका कितना बनेगा? ये बनेगा दो दो चार, चार और दो बनेगा 2 ओम्स। अब क्या दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है कि ये 6 और 6 सीरीज 12 ओम्स। ये 5 2 5, ये भी कितना बन गए? 12 ओम। तो क्या आंसर आ गया? RAB बराबर कितना हो गया? 6 ओम्स। खत्म। स्क्रीन शॉट 1, स्क्रीन शॉट 2। अरे समझो, मैं सिमेट्री आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिमेट्री वो है जो मुझे दिख रही है। मैंने आपको सिमेट्री देखने का तरीका समझाया है। सिमेट्री देखने का तरीका है कि करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझो, करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री को समझो। मैंने इस पर फोकस किया था, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हो, ये सिमेट्री मस्ट है। ये होगी तो ही बाकी सब आएंगी, ये वाली होगी तो ही बाकी सब आएंगी। हाँ, गेटिंग इट? हो सकता है ये वाली हो लेकिन कोई फोल्डिंग ना हो, जैसा कि हमने कल क्वेश्चन किया है। देखो, इसमें कोई फोल्डिंग या मिरर सिमेट्री ऐसी चीज नहीं है, बट इनपुट आउटपुट सिमेट्री नजर आ रही है बिल्कुल। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट 1 स्क्रीनशॉट 2 दिखा रहा हूँ, और एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, करते जाओ। क्वेश्चन ही करने, और करना क्या है हमको? करना ही क्या है उसके अलावा? चलो देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये लो। अब दिखेगी बेटा मिरर सिमेट्री तुम्हें, अब दिखेगी, वेट करो जरा, सब दिख जाएगा अभी। कोई जल्दबाजी मत करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम ये RAB भी बताना है हमको फिर से। चलो भाई, देखें जरा सिमेट्री, क्या सिमेट्री दिख रही है देखो जरा। चलो इसको 3 मेथड से करेंगे हम। मेथड 1, सिंपल करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री। चलो देखो भाई, यहां से कुछ करंट आ रहा है आई, यहां से भी आई ही बाहर जाएगा, अंडरस्टूड है? अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, हाँ भाई, एक बात तो कंफर्म है कि अगर मैं इधर I1 भेजूंगा तो इधर कितना जाएगा? ऊपर I1 जाएगा तो नीचे कितना जाएगा? बताओ जरा, ऊपर I1 जा रहा है, नीचे भी I1 ही जाएगा क्या?
और बीच वाले में कुछ I2 भेज देता हूं। अच्छा, बाहर कितना कितना आएगा, बाहर कितना आएगा, इधर से I1 ही बाहर आएगा क्या, सोच के देखो। इधर से I1 बाहर आएगा, इधर से भी क्या बाहर आएगा, I1, और इधर से क्या बाहर आएगा, I2। तो अगेन जरा ध्यान दो, देखो वो जो जंक्शन दिख रहा है बीच वाला जंक्शन, वो बीच वाला जंक्शन देखो जरा, बीच वाले जंक्शन पर अगेन ध्यान दो, बीच वाले जंक्शन पर फिर से क्या हो रहा है, वो बीच का जो जंक्शन है वो फिर से क्या हो गया, देखो जरा, नल एंड वॉइड। देखो ना वहां पर कोई करंट एक्सचेंज हो रहा है क्या, कोई करंट एक्सचेंज हो रहा है क्या, I2 करंट आया था, इधर ही निकल गया I2 करंट, यहाँ कोई एक्सचेंज है, जितना आया यहाँ से वहां से इतना जा रहा है, तो क्या करते हैं, इसको हटा दो, जंक्शन को हटा दो, तो क्या बन गया, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या बन गया आपके पास, जंक्शन हटा दो, तो क्या दिख रहा है इक्विवेलेंट हमारे पास, हमें दिख रहा है आर 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 आर, ये ए और बी। आ गया क्या आंसर, बोलो भी आंसर क्या आ रहा है। तो 1/RAB कितना आ गया, 1/RAB, तो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, so the answer is what, so the answer is 3/2R, यानी कि 2R/3। पक्का, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और लॉजिक लगा के देखो, अगर जरा, अगर सर्किट यही बनना था, यही सर्किट बनना था, तो यार ये भी तो सोचो जरा, अगर मान लो यहां से करंट आ रहा है आई, देखो ना तीनों ब्रांचेस में क्या सेम करंट नहीं जा रहा एग्जैक्टली, इसमें भी I1, इसमें भी I1 और इसमें भी I1 ही जा रहा है, ये तीनों में I1 जा रहा है, पहले नहीं पता पड़ा था मेरे को, सोचो तीनों में I1 जा रहा है, मुझे पहले नहीं पता था, मैंने तो ये सॉल्व करा तो मुझे दिखा। तो एक बात और बताऊं मुझको, मान लो कि मैं यहाँ ये 3 पॉइंट्स ले लूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो A से 1 तक, A से 2 तक, A से 3 तक, सब पे ड्रॉप कितना है, I1R। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 लिख सकता हूँ। सोच के देखो जरा, तीनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करो पता है, इन तीनों को क्लब कर दो, इनको क्लब कर दो, इन पॉइंट्स को क्या कर दो, क्लब कर दो, क्लब मतलब ज्वाइन कर दो आपस में। देखो जरा, दिस इज अनदर वे, आपको क्या दिखेगा, अब जो एक सर्किट दिखेगा, इनको क्लब करके आपको एक और इक्विवेलेंट सर्किट दिखेगा, वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा आपको ए, तीनों ज्वाइन कर दिए तो आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा, ये आर आर आर, तो ये पॉइंट क्या चल रहे हैं, ये पॉइंट है आपके पास 1,2,3, क्या कर दिया हमने, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को क्लब कर दिया, 1,2,3, ये भी सब आर आर आर, ये भी सब आर आर आर। जरा देखना तो फिर से आर ए बी कितना आ रहा है, आर ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, जरा देखना तो भाई फिर से, R/3 प्लस R/3, क्या आंसर आ रहा है, 2R/3। अरे हाँ क्या ना, आ रहा है क्या, आप चाहो तो इसको मेथड 2 लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मेथड 2, कि सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, क्लब कर दिया। दिस इज योर मेथड 2, क्लब द सेम पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, मेथड 3 पर आता हूं, देखो जरा मेथड 3, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3 ले लें। देखो एक ही तरह के सवाल को अलग अलग मेथड से करते हैं ना हम, तो हमें मेथड समझ में आते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है, स्क्रीनशॉट 3 ले लें। क्योंकि मुझसे पूछे सिमिट्री बताओ, तो सिमिट्री देखो मैं बताऊं ये क्यों बता रहा हूं मैं, इस तरह से क्यों बताई जा रही है चीजें,
क्या होगा, बच्चा बोलेगा सर आपको सिमेट्री दिख जाती है, हमें तो सिमेट्री नहीं दिखती। समझो ना, सर कौन सी सिमेट्री देखते हैं? सर तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री देखते हैं करंट की। उसको देखना शुरू करो, बाकी सब दिखने लग जाएगा। पर होता क्या है, हम फोकस करते हैं अंदर की चीज पर, तो बाहर का कैसे दिखेगा? हम बाहर से अंदर आना शुरू करते हैं यार, बाहर वाली चीज दिख रही, अब अंदर की तरफ चलते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। ये देखो जरा मेथड 3 दिखाता हूँ आपको, एक ये देखो। अच्छा देखो, मुझे इतना तो पता पड़ ही रहा है ना यार कि यहां से करंट अगर आई आ रहा है, इन दोनों में I1 जाएगा, इसमें कोई डाउट? और इसमें चल भेज दो I2, मुझे नहीं पता इसमें सेम जा रहा है कि अलग जा रहा है, पर इन दोनों में I1 जाएगा, ये तो कंफर्म है कि नहीं, कि इन दोनों में तो I1 और I1 ही जाएगा, ऊपर और नीचे सिमेट्री दिखा रही है तो, जो भी करंट आ रहा है इन दोनों तरफ तो सेम जाएगा बिल्कुल। तो ये पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 3। एक बात तो कंफर्म है कि V1 इक्वल टू क्या है, V3। अब एक काम करो, क्या देखा हमने, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को क्या करते हैं हम, क्लब कर देते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को क्या कर दो, क्लब कर दो। तो इस 3 को उठा करके 1 से जोड़ दो, ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो जरा। जैसे एक किताब है, इस किताब के अंदर ये नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट, ये 3 और 1 को, मतलब ये 3 और 1 को हम ज्वाइन कर देंगे, ये 1 नंबर पॉइंट, एक नंबर, ये 3 नंबर, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया बस, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, 1 और 3 को। सोच के देखो क्या कर दिया, एक तरह से हमने उसको फोल्ड कर दिया। किसके अबाउट फोल्ड कर रहे हो? एबी ब्रांच के अबाउट क्या कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो। किसी को दिख रहा है मिरर जैसी चीज? अरे किसी को मिरर जैसी चीज नजर आ रही है क्या? वो ए बी एक्सिस क्या बन गया, एक तरह से मिरर नहीं बन गया क्या? वो ए बी एक्सिस क्या बन गया, एक तरह से मिरर नहीं बन रहा क्या? तो आपने क्या करा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो जॉइन या क्लब 1 एंड 3, तो अपने आप ही तो क्या बन रहा है, यही तो क्या है आपके पास, इसी को तो क्या कहते हैं हम, मिरर या फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री, किसके अबाउट फोल्ड कर रहे हो? किस लाइन के अबाउट? एबी लाइन के अबाउट। तो वो एबी एक तरह से क्या बन गया, मिरर। देखो जैसा एबी के ऊपर है वैसा वैसा एबी के नीचे है। तो जब आप ये करोगे तो एक बात बताओ ना, देखो ऊपर के आर और नीचे के आर, ये सब क्या पैरेलल में नहीं हो गए? सोच के देखो, ऊपर वाले आर और नीचे वाले आर सारे किस में आ गए, पैरेलल में। तो देखो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा ए पॉइंट, ये ऊपर, ये आर, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल, ये आर और ये आर पैरेलल, तो इनकी जगह पे क्या बनेगा, R/2 बनेगा। ऐसे ही ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल, तो इनकी जगह पर क्या बना, R/2 बना। ऐसे ही ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल, तो इनकी जगह पे क्या बना, R/2 बना। और बाकी तो आपके चल ही रहे हैं, ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, और ये आपके पास आ गया पॉइंट बी। हेलो, आया समझ में? अब जरा ध्यान दे तो देखो, ऊपर ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये देखो एक बैलेंस विद स्टोन है कि नहीं है? ये देखो ये क्या बन गया, एक बैलेंस विद स्टोन। बेटा रात जाने दो, आप थोड़ा गड़बड़ तरह से पढ़ते हो, मैं बार बार एक ही बच्चे के डाउट पे फोकस नहीं कर सकता। क्या बन गया ये बन गया एक बैलेंस बीट स्टोन। देखो एक्चुअली ऐसा नहीं है, अब डिपेंड करता है बेटा, क्लास में आप होते, मैं आपके नोट्स कॉपी देखता, सब देखता कि कैसे क्या कर रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ने में गलती कर रहे हो। आप जो डाउट, जितने डाउट आपने सुबह से पूछे हैं,
डीपीपी को हटा दूं उसके बाद भी वो क्लियर था कि आपने पिछली क्लास को रिवाइज, सच से बताना राज, राज पिछली क्लास रिवाइज करी है कि नहीं करी है? जो कल पढ़ाया था राज बेटा, जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज करा है? कैसे करा है, कैसे रिवाइज करा है, कैसे कैसे रिवाइज किया है वो बता मेरे को तो फटाफट से। एक काम करते हैं, रफ कॉपी का पीडीएफ, कल का जो काम है तेरा रफ कॉपी का, कल का काम इमीडिएटली ग्रुप पे भेज। तेरा कल का रफ कॉपी का काम इमीडिएटली ग्रुप पे भेज। अगले 2 मिनट तक मैंने क्लास होल्ड रख रखी है। चल, जो कल तूने रफ कॉपी और फेयर कॉपी मुझे दोनों चाहिए तेरी। फेयर कॉपी और रफ कॉपी की पीडीएफ ग्रुप पे डाल तुरंत, 2 मिनट लगते हैं। फेयर कॉपी अलग, रफ कॉपी अलग। हाँ राइटिंग मैं संभाल लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी, राइटिंग गंदी है वो मैं देख लूंगा। तू तो भेज जरा, भेज फटाफट। फेयर अलग भेजना, और फेयर मतलब जो नोट्स बनाते हो वो अलग भेजना। मैंने रोक 2 मिनट क्लास रोक दी। चल भेज जरा, मैं भी देखता हूँ क्या करा है। ग्रुप पे डाल फटाफट से। फेयर के 4-5 पन्ने जो भी थे वो अलग डालना, और जो तूने रफ करा है वो अलग डालना। रफर करा ना कॉपी के अंदर, किसी रफ कॉपी के अंदर, वो अलग डालना। फटाफट डाल जरा। भाई बेटा 2 ही तो पेज है, कल ज्यादा था ही कहाँ, 2 ही तो पेज का काम था। भेज जरा फटाफट। देखो भी आया कि ग्रुप पर कोई मैसेज नया? कोई बात नहीं, जितना था भाई बेटा फटाफट भेज। चल। बेटा भेज दे। समझ में आ रहा है बेटा क्यों नहीं आया? एक पेज ही तो चाहिए था हमें, फिर भी अब तक क्यों नहीं आया? इतनी देर लगती क्या? अगर 2 पेज के नोट्स थे तो फोटो खींच के डाल देगा। पीडीएफ छोड़, तो फोटो खींच के डाल दे यार। बाकियों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ बोलना लिख के रिवाइज करा और लिख के रिवाइज करने में कितना फर्क है? बेटा 2 पेज थे, ना तो उसने नोट्स बनाए थे, ना तो उसने नोट्स बनाए थे, और ना ही उसने रिवीजन किया था। तो पता पड़ जाता ना यार, 2 दिन से जो बच्चा डाउट्स पूछ रहा है जिस तरह से, मुझे कोई एतराज थोड़ा ना डाउट्स बताने में। चलो अपन तो आगे बढ़ेंगे, अब हो गया 2 मिनट से ज्यादा। 10:46, 10:45 से वेट कर रहा हूँ मैं, 10:48 हो रहा है मेरी घड़ी में। चलो। हाँ भाई, तो ये देखो जरा क्या करा हमने, फोल्ड करा, ये क्या बन गया देखो, बैलेंस बीट स्टोन बन गया। क्या बन गया ये? बैलेंस बीट स्टोन। है ना, मुझे तो पता पड़ जाता है ना यार। अब तुम सोच के देखो, शक्ल तक नहीं देखी मैंने बच्ची की, तो भी मैं बता सकता हूँ कि काम करा है कि नहीं करा। और अभी 5 मिनट में कर ले तो अलग बात है। हाँ अपने आप ही देख लो, वर्टिकल R/2 में करंट जाएगा ही नहीं, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। भाग भी गया क्या? मीटिंग लीव कर दी क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करा होगा, कर दी क्या सही में? हाँ देखो, मीटिंग लीव कर दी। ठीक है यार, टाइम थोड़ा लगता है। चलो। हाँ भी, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, जीरो हो गया है। इस ब्रांच में करंट क्या है, जीरो। और अब क्या बचा, इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दो इसका। इक्विवेलेंट ड्रॉ करोगे तो क्या दिख रहा है हमको? R/2, R/2, ये बन गया 2R। ये भी R/2, R/2 क्या आ रहा है अभी, 1/RAB। अब थोड़ा लूंगा मैं यार। देखो, देखो मैं डाउट, मैं बिना बात कैसे किसी के डाउट बंद कर दूं? मुझे नहीं पता ना अभी पढ़ने वाला है कि नहीं है। अभी पता लग गया अपने को कि पढ़ने वाला नहीं है बच्चा, बस खत्म। तो
भाई मुझे भी तो कोई अपने आप को जस्ट मतलब मैं खुद को ही कैसे जस्टिफाई करूँ। तो 1/r_ab, फिर तो मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कौन पढ़ने वाला है और कौन पढ़ने वाला नहीं है। प्लस 1/r, ये बन गया 3/2r, यानी कि r_ab बराबर कितना आ गया, 2r/3। देख लो भी सेम आंसर आ रहा है क्या, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके बढ़े आगे। सिमेट्री समझ में आ गए हैं, सिमेट्री के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सिमेट्री क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। चलो एक दो और दिखा देता हूँ आपको, एक दो और दिखा देता हूँ। चल ये देखो जरा, अब तो ट्राई कर लो, मतलब क्या है, तो कंप्लीट ही है सब कुछ। तो ऑलमोस्ट आपके सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं बस अब। तो करंट से जो काम रहेगा, यार कहाँ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बस अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बच रहे हैं आपके, बाकी सब तो आपका हो गया। इतना सा पार्ट है, अप टू एग्जाम्पल 37 तक का पूरा कर सकते हो आप। ये तो पूरा कर ही सकते हैं। तो सेक्शन है बाकी है, तो बाकी सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी अभी बता दूंगा, होमवर्क। ठीक है, चलो ये लो एक दो और देख लो, एक दो और देख लो सिमेट्री के सवाल, एक दो और दिखा देता हूँ सिमेट्री के क्वेश्चन। ये देखो जरा, ये लो। हम्म, चलो ये लो। बेटा सेकंड डोज लगे चाहे ना लगे, प्रिकॉशंस से केयरलेसनेस नहीं बरतनी है बस। प्रिकॉशंस पूरे रखने हैं, प्रिकॉशंस मत छोड़ देना, गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, वैक्सीन लगाओ चाहे नहीं लगाओ। बताओ भाई इक्विवेलेंट, ये आर_ए_बी फाइंड करना है। चलो बताओ भाई, आर_ए_बी। ये कुछ बच्चों ने लगवा ली होगी, एज हो गई होगी। हाँ भाई बताओ जरा, क्या होगा। देखो सिमिट्री बता रही है कि इन दोनों ब्रांच में सेम करंट जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। इन दोनों में सेम जाएगा कि नहीं जाएगा, आई और आई, कोई दिक्कत। अच्छा अब जरा देखो, ये जब करंट यहां पहुंचा, देखो यहां पहुंचा, पता है इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां भी तो आई जाएगा और यहां पर भी आई ही जाएगा। अगर इसमें कुछ करंट जाता तो दोनों तरफ से सेम ही जाता, दोनों तरफ से क्या जाता, सेम ही तो जाता, अलग अलग तो जाता नहीं। जितना इधर से उतना इधर से जाता, तो कैंसिल आउट हो गया, नेट करंट इसमें इतना है, जीरो चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी जीरो हो गया, तो इसमें भी आई जाता, इसमें भी आई जाता। तो ये देखो ना क्या बन गया, आर इक्विवेलेंट बन गया, तो खत्म। आर इक्विवेलेंट देख लो उसका, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट बना दो इसका बस।
इक्विवेलेंट सर्किट में क्या दिख रहा है आपको? इक्विवेलेंट सर्किट क्या दिख रहा है आपको? ये तो एक 20 दिख रहा है। और उसके अलावा क्या दिख रहा है हमको? ये 20 बन गया, ये 10 20 10, ये देखो ये 10 20 10 किसमें हो गया ये 10 20 10 किसमें हो गया सीरीज में, तो ये बन गया 40। ये बन गया 40। इधर की भी, ये भी बन गया 40। इसमें आ गए पैरेलल में 1/40 + 1/40 क्या आ रहा है? आर ई बी आंसर। देखो जल्दी फटाफट, आर ई बी कितना आ रहा है? 1/40 + 1/20 + 10 ओ इसका तो। अच्छा इसको यूं भी ट्राई करके देखना, इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो आप। ये देखो मान लो ये पी पॉइंट होता है, ये क्यू पॉइंट होता, क्या वी पी बराबर वी क्यू है क्या? तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को क्लब कर सकते हो। इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो? क्लब कर सकते हो। पी और क्यू को जोड़ के भी देख लो, फोल्डिंग करके देख लो। फोल्डिंग करके देखो, फोल्ड एंड चेक आंसर। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्रीन शॉट 3 था, ये स्क्रीन शॉट 4 ले लें। ये ले लें स्क्रीन शॉट 4। और ये ले लें स्क्रीन शॉट 5। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। बस करंट को देख लो, करंट की इनपुट आउटपुट देख लो, बस इतना ही करना है। देख लो बेटा स्लाइड इसमें क्या है। 20% चार्ज, तो बात कर लगा दो, चार्ज पे लगा दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो अब ये देखो, एक आध दो क्वेश्चन आपके पास आते हैं 3D। थ्री डी के क्वेश्चन होते हैं, 2D में पूछता है वो। देखो जरा इसका एक कॉमन, इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखो जरा, ये देखो, ये आपको मैंने क्यूब दे दिया। ठीक है, और ये मैंने इनकी लेबलिंग कर दी। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे बेसिकली ए और ये जी पॉइंट के अक्रॉस, यानी कि ढंग से देखो एजी क्या है, क्या एजी इस लूप की, क्या एजी जो है, ए बी सी डी एक फेज बन गया, जी ई एफ जी एच, ई एफ डॉट, ई एफ जी एच एक पार्ट बन गया।
क्या एजी बॉय डायगोनल है क्या? और ये रेजिस्टेंस लगे हुए, ये रेजिस्टेंस लगे हुए 12 रेजिस्टेंस आर, सारे आर हैं। 4 4 4। ठीक है भाई, हेलो, नजर आ रही है चीज? देखो इसका एक मेथड तो एनसीईआरटी के अंदर है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है वो भी। एनसीईआरटी में भी सेम एग्जांपल है, बट डिफरेंट मेथड है इसके अंदर वो वाला। सेम एग्जांपल, डिफरेंट मेथड। मेथड है मान लो कि ये वाला मेथड है, इसके अंदर आई बराबर, सॉरी, वी बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो चेक करना, आप देखना जरा, मैं नहीं बता रहा, मैं ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ इसके ऊपर। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझो। अब जरा देखो देखो देखो, दिखा रहा हूँ एक एक करके चीजें देखो। मान लो यहां से कोई करंट जा रहा है आई, तो यहां से आई बाहर आएगा। अब जरा दिखाओ ना मुझे कोई और सिमिट्री जो आपको यहाँ नजर आ रही हो। देखो जरा, एक मिनट रुको। देखो ये चीज है, ये क्यूब, और आपने किसको जोड़ा है? देखो बॉडी डायगोनल को आपने जोड़ा है, बॉडी डायगोनल्स आपने जोड़े हैं, बॉडी डायगोनल के पॉइंट्स। अब ये देखो ना, ये जो करंट आई आ रहा है, क्या इसके लिए ये तीनों ब्रांच बिल्कुल सेम नहीं है क्या? सोच के देखो, क्या ये तीनों ब्रांचेस बिल्कुल सेम नहीं है क्या? तो कितना कितना करंट जाएगा? I/3, I/3 एंड I/3। तो पोटेंशियल एट बी, डी और ई सेम है क्या? क्या पोटेंशियल एट यानी कि वीबी बराबर वीडी बराबर वीई है क्या? सिमिलरली जब यहां से करंट बाहर निकलेगा तो I/3, I/3 एंड I/3। अब कौन से पॉइंट्स? एफ, एच और सी। एफ एच सी यानी कि वी एफ बराबर वी एच बराबर वी सी नहीं है क्या? तो किन किन को क्लब कर दूं, किन किन को क्लब कर दूं? इनको भी क्लब कर दो और इनको भी क्लब कर दो। तो क्लब करती क्या हुआ? देखो बीडीई। तो क्लब करने से क्या हुआ, ये देखो, समझ आ रहा? ये जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट, तो ए से ये जो रेजिस्टेंस जा रहे हैं, ए बी, ये वाले, ये पॉइंट बन गया बी कॉमा डी कॉमा ई, बी कॉमा डी कॉमा ई। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए? ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गए? पैरेलल में। सोच के देखो जरा भाई, ए से क्या क्या जुड़ा हुआ था? ए बी था, एडी था, ए बी, एडी और एई, ए बी, एडी और एई। ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल में हो जाएंगे। ऐसे ही इस तरफ से देखें, इस तरफ से देखें, तो इधर से किससे जुड़ रहे हैं? जी से। ये जी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या बन गए? ये पॉइंट क्या बन गए? ये पॉइंट आप क्या बन रहे हैं? एफ एच सी। ये बन रहा है एफ एच एन सी। कौन से रेजिस्टेंस आ गए? ये जी सी, जी एच और जी एफ। ठीक है ना भाई? अच्छा, इनके बीच में देखो कितने रह गए, इनके बीच में आप सोचो जरा, देखो ई से जुड़ा हुआ क्या क्या है? ई से जुड़ा है ई एफ और ई एच, ई से जुड़ा ई एफ और ई एच, डी से जुड़ा डी एफ और डी सी। कितने रेजिस्टेंस बच गए इनके बीच में? ध्यान दो, देखो इनके बीच में 6 रेजिस्टेंस बच गए हैं। इनके बीच में बच गए हैं 6 रेजिस्टेंस। बकायदा हर रेजिस्टेंस का एक नाम है। हर दो पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ये बच गए 6, आर 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 आर।
हो गया सर्किट कंप्लीट? आर ए जी चाहिए था आपको तो आर ए जी चाहिए था। क्या दिख रहा है आपको अब आर ए जी? तो आर ए जी ड्रॉ करते हैं जब हम, तो आर ए जी, तो क्या दिख रहा है आपको? ए पॉइंट, ये तीनों मिला के बन गए R/3, ये 6 मिला के बन गए R/6, ये 6 मिला के बन गए R/3, ये जी। तो आर ए जी बराबर क्या आ गया? तो आर ए जी की वैल्यू आपके पास आ रही है 2R/3 प्लस R/6, यानी कि 5R/6। ठीक है क्या भाई? ओके। और ये इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, देखो वो भी बता दूं आपको। इसमें क्यूब के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं कुछ। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, कुछ अपने आप से भी करेंगे हम। अगर मान लो मैं निकालता आर ए बी, तो आर ए बी क्या बनता? आर अक्रॉस साइड। आर अक्रॉस साइड की जो वैल्यू आती है आपके पास, आर अक्रॉस साइड आपके पास आता है 7R/12। अगर मैं आपसे निकलवाता आर अक्रॉस ए एच, ये बन रहा है आर अक्रॉस बॉडी, ये बन रहा है आर अक्रॉस फेस डायगोनल। ये आर ए जी तो क्या बन रहा है? ये तो बन रहा है आर अक्रॉस बॉडी डायगोनल। इसको सॉल्व करते तो ये वैल्यू आती है आपके पास 3R/4, ये वैल्यू आती है 3R/4। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा लॉजिक समझा रहा हूं, इसको याद रखने का एक लॉजिक है। साइड, फेस डायगोनल बॉडी, सबसे बड़ी साइड कौन सी है इन तीनों में? सबसे बड़ी साइड कौन सी है इन तीनों में? सबसे बड़ी साइड कौन सी है साइड में, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल में? विच इज द लॉन्गेस्ट? बॉडी डायगोनल। देखो बॉडी डायगोनल का जो आंसर आ रहा है वो भी सबसे बड़ा आ रहा है। बॉडी डायगोनल का जो आंसर आ रहा है वो सबसे बड़ा आ रहा है। बॉडी डायगोनल का जो आंसर आ रहा है वो सबसे बड़ा आ रहा है। देख लो अपने आप तो उसका, अरे उसका आर इक्वलेंट भी क्या आ रहा है? सबसे बड़ा आ रहा है, देखो ना जरा, 5R/6। और इसके अपोजिट, बस खत्म। और यही चीज जब आप कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं, यही चीज जब आप कैपेसिटेंस में आओगे ना, जब आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे, जब आप कैपेसिटेंस में पढ़ोगे, पता है कैपेसिटेंस में आंसर क्या आएंगे? कैपेसिटेंस में आपके आंसर्स आते हैं, कैपेसिटेंस जब पढ़ोगे तो आपके आंसर्स आएंगे 6/5C। अगला आएगा साइड डायगोनल 4C/3। और ये आएगा 12C/7। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इन्फो है, अभी कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा इन्फो। ये स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, स्क्रीनशॉट 6 ले लें। ओके। अरे मैंने फेस साइड डायगोनल की लेंथ थोड़ा पूछी है बेटा, मैं तो सिर्फ ये पूछ बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक निमोनिक्स है, याद रखने का, लॉजिक को पकड़ना। ये तीन, जो भी क्वेश्चन आता है ना, पता है इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपके क्वेश्चंस में, ये तीन वैल्यूज आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, और ये भी आती है। ये तीन वैल्यूज तो लिखी हुई आती ही आती है, बस। ठीक है, चल। एक लास्ट चीज आपको और दिखाता हूँ, वो है इनफाइनाइट लेडर। एक इनफाइनाइट लेडर भी हमने छोड़ रखा था, वो और आपको सॉल्व करवा देता हूँ मैं जरा एक बार। इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम।
तो क्या होता है इनफाइनाइट लैडर में, ये देखो ये एक आर लगा दिया, ये 2R लगा दिया, फिर यहाँ एक आर लगा दिया, फिर यहाँ एक 2R लगा दिया, फिर एक आर लगा दिया, 2R लगा दिया, एंड सो चलता जा रही है लैडर। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है RAB बताएं। क्वेश्चन आता है RAB। बहुत सिंपल लॉजिक। एक बात बताओ, अगर मैं मान लो यहाँ PQ कर दूं, ये कोई पॉइंट P और Q कर लूं, क्या RAB की वैल्यू RPQ के बराबर नहीं हो? एक सर्किट कम कर दिया, ये इतना पोर्शन गायब कर दो, एक तरह से इतने पोर्शन को हम गायब कर दें, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? इसमें कोई कट का ऑप्शन है क्या हमारे पास? इतने पोर्शन को मैं अगर गायब कर दूं, ये PQ के पहले वाले हिस्से को मैं गायब कर दूं, देखो थोड़ा ज्यादा कर गया, कोई बात नहीं, है ना? क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सर्किट तो सेम ही है बिल्कुल। बाकी सर्किट तो अभी भी क्या है, बिल्कुल सेम ही तो है। हाँ क्या ना? अच्छी अच्छी चीज थी, मजा आया बताने में, रुको। हाँ कोई बात नहीं, समझ गया ना यार। अरे वो कोई बात नहीं, उतना सिमेट्रिक बन नहीं रहा है, ठीक है कोई बात। कोई नहीं कोई नहीं। चलो, ये क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेट इट बी एक्स, इसको मैंने लेट मान लिया एक्स, तो वो तो क्या सॉल्व, बस समझ गया ना उसका। तो हम चलो तो क्या करेंगे अब हम, तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो इसका सर्किट अगर मैं बनाता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, इसका इक्विवेलेंट बन रहा है, ये बन गया। तो क्या दिख रहा है हमें हमारे पास अब, तो ये 2R और एक्स किसमें बन गए, ये 2R और, हाँ भाई, तो इक्विवेलेंट क्या बना, R 2R और ये एक्स, ये ए और बी। तो ये देखो जरा अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 2RX अपॉन 2R+X। तो क्या इक्वेशन बन गई, देखो जरा इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, RAB = X इज इक्वल्स टू R+2RX अपॉन 2R+X। एक्स में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लें, एक्स की क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें। हाँ हाँ, मैथ्स में तो करती हो, बस खत्म, यहाँ से एक्स को फाइंड कर लें। और होमवर्क जो रहेगा अब आपके पास स्क्रीनशॉट 6, तो होमवर्क जो है
तो ऐसा है कि यार देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका पूरा काम हो गया है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बचा है। तो करंट से आपके पास क्या बचा है? ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। जो कि अपना में 2 लेक्चर का टॉपिक है, 2 लेक्चर का टॉपिक है। तो होमवर्क क्या कर सकते हैं हम? एक तो हम कर लें एक्सरसाइज, तो एक तो ऑल एग्जांपल्स कर लें अब तो आप कंप्लीट कर लें, तो चलो कर लें ऑल एग्जांपल्स टिल एग्जांपल 37 तक के सारे कर लें। टिल एग्जांपल 37 सारे कर लें। दूसरा क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1 सेक्शन A to E कंप्लीट कर लें। ओके। और एक्सरसाइज 2 से भी क्या करोगे? एक्सरसाइज 2 से, हाँ 37 तक के कर लो। ये क्या छोड़ दो? इंस्ट्रूमेंट्स लीव कर दो, बस बाकी सब कर लो अपने। और क्या? लीव इंस्ट्रूमेंट्स। बल्कि काम करो, एक्सरसाइज 3 पहले कर लो, 2 और 3 दोनों ही कर लो यार, टाइम चाहिए। टाइम है अभी, कोई जल्दी नहीं है। एक्सरसाइज 2 and 3 से लीव इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी कर लो। ठीक है ना अभी? हाँ, और क्या कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? काम तो आप ही को करना है। स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 7, स्क्रीनशॉट 7। ओके भाई, चलो ओके क्लास, बाय बाय। ठीक है, करंट हमारा बढ़िया से सही चल रहा है। करंट चैप्टर अच्छा तैयार हो गया है, करंट अब तक सही हो गया है। ठीक है, चलो ओके क्लास, बाय बाय, थैंक यू। चलो।